ये मूवी स्टार्ट होती है नारू से, जो अपने गांव वालों के साथ जंगल में रहती थी। वो एक शिकारी थी। नारू दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी, वो सिर्फ शिकार करती थी और घर नहीं बैठती थी। एक दिन नारू शिकार करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उसे उसका शिकार नहीं मिलता। नारू का डॉग एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे नारू बहुत ही परेशान होती है, लेकिन वो किसी तरह से उसे निकाल देती है। नारू को आसमान से एक आवाज आती है। जैसे ही नारू उस आवाज को सुनती है तो वो बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि वो ऐसी आवाज पहली मर्तबा सुन रही थी। जैसे ही वो देखती है तो उसे एक एलियन शिप नजर आती है। वो समझती है कि ये एक परिंदा है। नारू अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को कहती है कि मैं अब शिकारी बन गई हूँ, मुझे एक बड़ा परिंदा नजर आया है और जल्द ही मैं उसका शिकार करूंगी। नारू अपने गाँव वापस जाती है और जैसे ही उसकी माम उसे देखती है तो वो नारू से कहती है कि तुम शिकार छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं, तुम मेरा काम करो, तुम मेरा हाथ बटाओ। नारू शिकार करने के साथ साथ वो एक अच्छी नर्स भी थी। वो अपने गाँव वालों के जख्म को ठीक भी कर लेती थी। एक दिन नारू जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही होती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके गांव में एक आदमी को शेर उठा कर ले गया है। नारू इस बात पर बहुत ही गमज़दा होती है और वो भागते भागते अपने भाई के पास जाती है। नारू का भाई अपने क्रू मेंबर्स के साथ अपने आदमी को ढूंढने के लिए जा रहा था। वो अपने भाई से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि तुम अभी इस काबिल नहीं हो। लेकिन नारू तो नारू होती है, वो किसी तरह से अपने भाई को मना लेती है। नारू अब अपने कबीले के लोगों के साथ होती है। वो अपने आदमी को ढूंढ लेते हैं। नारू उसे एक जड़ी बूटी खिलाती है, जिससे उसका ब्लड ठंडा हो जाता है और मजीद बहना रुक जाता है। नारू अपने आदमी को तो ढूंढ लेती है, लेकिन वो जंगल में कुछ ऐसा पाती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा होता। वो कुछ निशानात देखती है और अपने भाई को बताती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। नारू का भाई उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि तुम पहली मर्तबा जंगल में आई हो, इस वजह से तुम्हें कुछ चीजें अलग ही लग रही हैं, लेकिन तुम जल्द ही सीख जाओगी। वो उससे कहता है कि हमें सिर्फ शेर का शिकार करना है और तुम्हें मैं एक लोकेशन देता हूँ जहाँ पर तुम बैठ जाओ। नारू अपने भाई की बात समझ जाती है। वो अपने साथी के साथ एक पेड़ पर बैठ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो शेर हमला करता है और उसके साथी को मार डालता है। नारू उस शेर का मुकाबला करते हुए जंगल में कुछ अजीब देखती है जो नारू ने पहले कभी नहीं देखा होता। इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो घर में होती है। उसकी माम उसे कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ले आया था। इतने में उसका भाई वहाँ पर आता है। वो एक शेर का सर लेकर आया हुआ होता है, इसलिए उसे उस गांव का मुखिया बना दिया जाता है। नारू के गांव में खुशी ही खुशी होती है, लेकिन नारू इस बात पर खुश नहीं होती। वो अपने भाई को सब कुछ बताती है, लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि शायद तुम्हारा सर लगने की वजह से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अब नारू को तो मालूम हो चुका था कि उसका गांव खतरे में है और अब उसके पास एक ही चॉइस थी कि वो किसी तरह से अपने गांव से भाग जाए और उसको मार डाले। अगली सुबह नारू अपने घर से निकल पड़ती है। उसके घर वालों को मालूम नहीं होता कि नारू कहाँ जा रही है। इधर वो क्रेचर बहुत ही भूखी होती है और वो जंगल के जानवरों को मार रही होती है। उस क्रेचर के पास अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी होती है जिसे कोई भी बीमार नहीं दे पाता। नारू उस जंगल में शिकार करती है और अपना खाना खाती है, लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो उसे एक अजीब चीज नजर आती है। नारू देखती है कि कुछ गायें पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी स्किन उतरी हुई है और सिर्फ उनका गोश्त पड़ा हुआ है। ये चीजें देखने के बाद नारू उस जगह से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है तो वहाँ पर एक दलदल में फंस जाती है। नारू ये सिचुएशन पहली मर्तबा फेस कर रही थी और वो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है। नारू अपनी भूख को खत्म करने के लिए एक और शिकार करना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही अपना तीर एक रीछ पर चलाती है तो उसका कमांड टूट जाता है, जिससे वो भालू उसे देख लेता है। जैसे ही उस भालू की नजर नारू पर पड़ती है तो वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन वहाँ पर वो स्ट्रेंज क्रेचर आ जाती है और उस रीछ को मार डालती है। नारू को उस क्रेचर की शेप नजर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे नारू वहाँ से भागती है तो वहाँ पर उसके भाई के भेजे हुए कुछ आदमी आते हैं जो नारू को ढूंढ रहे होते हैं। वो नारू को जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं, क्योंकि नारू ने उस स्ट्रेंज क्रेचर को देख लिया था। उसका मूड था कि वो किसी तरह से उसे मार डाले, लेकिन वो क्रेचर वहाँ पर भी आ जाती है और उनके आदमी को मार डालती है। नारू किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाती है। वहाँ पर वो क्रेचर उसे देखती है, लेकिन उसे नहीं मारती। ये ट्रैप कुछ शिकारियों ने शिकार के लिए लगाया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर नारू फंस जाती है। वो शिकारी नारू को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन नारू उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो वहाँ जाकर कुछ जानवरों की स्किन देखती है। अब उसे मालूम हो जाता है कि इन शिकारियों ने उन जानवरों की स्किन ली थी जो कि वहाँ पड़े हुए थे। वो शिकारी नारू के सामने कुछ जानवरों की स्किन उतारते हैं। नारू ये देखकर बहुत ही रोती है और उनसे कहती है कि इनको ना मारो, ये
हमारे जंगल का असासा है। लेकिन वो शिकारी नारू की बात नहीं मानते। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ पर वो क्रेचर आ जाती है और उन सब शिकारों पर हमला कर देती है। इस बार वो क्रेचर बहुत ही गुस्से में होती है और उन शिकारियों को चुन चुन कर मारती है। नारू किसी तरह से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ और शिकारी बैठे होते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं। इतने में एक शिकारी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। शिकारी नारू से कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, मेरी टांग कट गई है, इसे ठीक कर दो, मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा। फिर नारू उसे एक जड़ी बूटी खिलाती है जिससे उसका ब्लड ठंडा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही क्रेचर आती है तो नारू एक अजीब चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि वो क्रेचर उसको नहीं मार रही जिसे उसने जड़ी बूटी खिलाया है। नारू देखती है कि उसका भाई वहाँ पर आ गया है और वो उस क्रेचर को जख्मी कर देता है। लेकिन वो क्रेचर बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, वो नारू के भाई को मार डालती है। नारू का भाई अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। नारू का भाई उसकी जान बचाना चाहता था। नारू वहाँ से चली जाती है। इस बात पर नारू के भाई को सैल्यूट दिया जाता है। वो खुद की जान तो कुर्बान कर देता है लेकिन वो अपनी सिस्टर को कुछ नहीं होने देता। अब नारू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी तरह से उस क्रेचर को ढूंढे और उसे मार डाले। उस क्रेचर ने उसके भाई को तो मार डाला था लेकिन नारू को अब भी खतरा होता है कि वो क्रेचर किसी तरह से उसके गांव पर हमला न कर दे और उन्हें मार न डाले। नारू एक शिकारी को ढूंढती है और उसकी एक टांग काट देती है। फिर वो जड़ी बूटी खाती है जिससे उसका ब्लड भी ठंडा हो जाता है। वो एक प्लान बनाती है। अब वो क्रेचर किसी तरह से वहां पर आ जाती है और इस शिकारी को मार डालती है। लेकिन नारू ने एक प्लान बनाया हुआ होता है। नारू अपने प्लान को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है। उस क्रेचर और नारू के दरमियान अब मुकाबला होता है लेकिन वो किसी तरह से नारू को मारने में कामयाब नहीं हो पाता। नारू क्रेचर के हेड पर वार करती है तो उसका इक्विपमेंट नीचे गिर जाता है जिससे नारू उस इक्विपमेंट का निशाना उसकी तरफ करती है। जैसे ही वो क्रेचर अपनी गन से फायर करता है तो वो निशाना उसके सर पर ही लगता है। वो क्रेचर वहीं पर ही मर जाती है। नारू उसके सर को अपने साथ गांव में ले जाती है। जैसे ही वो अपने गांव में उस सर को ले जाती है तो वहां पर सब लोग खुश होते हैं। अब नारू को उसके गांव का मुखिया बना दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा बहादुर लोग ही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं।